पांचवी बात ये कही, निर्वैर सर्वभूतेषु। किसी प्राणी में जिसका बैर रहता है वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। जगत में आसक्ति और प्राणियों में बैर, राग और द्वेष। आसक्ति राग है और बैर द्वेष है। राग द्वेष का परित्याग हो, भगवत परायणता हो, भगवत भक्ति हो, और जीवन में केवल भगवान का कर्म रह गया, वो सेवा रह गई, वो भगवान का अनन्य भक्त। मत कर्मकृत मत परमः मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। मत कर्मकृत, मेरा ही कर्म करे, मेरी सेवा का काम उसका ही नहीं। मत कर्मकृत, तमाम इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, शरीर के द्वारा केवल भगवान का कार्य हो, अपना कोई कार्य नहीं, भगवान की सेवा, ये तो उसके जीवन का कार्य। और भगवान का भक्त हो, भगवान की परायण हो, जगत में कहीं राग रहे नहीं और किसी प्राणी में द्वेष बैर रहे नहीं, वो मेरा अनन्य भक्त, वो मुझे पाता है। अनन्य भक्ति का वर्णन जहाँ ये श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का अंतिम 55वां श्लोक है, अनन्य भक्ति को बताता है। तो इसी का अनुवाद यहाँ पर है। तो सारे प्राणियों में, सारे जगत में, चराचर जगत में मेरे भगवान भरे और मैं सबका सेवक। ये बड़ी मधुरता है, सबका मैं सेवक और सब मेरे भगवान के। जिसको देखें जहाँ जाए उधर भगवान दिखे, जिसको देखें उधर भगवान दिखे, दिन रात वो भगवान को देखे। मेरे दर्शन नहीं होते भगवान के, भगवान का तो दर्शन करो ना, दिन भर करो। जितने तुम्हारे सामने जीव चराचर आते हैं, इस सारे के सारे मैं ही तो बन के आया हूँ, दूसरा कौन है? मेरे सिवा कुछ है नहीं, कोई दूसरा है नहीं। सब में मुझको देखो और सबकी सेवा करो, अनन्य सेवक बन जाओ मेरे। ये भगवान का आदेश। भगवान ने गीता में कहा, कल मदन जी से बात हो रही थी, 2 श्लोक जो गीता के प्राण है, गीता के, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम् पर्यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। एक ज्ञान के साधकों के लिए, एक भक्ति के साधकों के लिए। ज्ञान साधकों के लिए है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों को आत्मा में देखे और आत्मा में समस्त प्राणियों को देखे। सारे प्राणी आत्मा में और आत्मा सारे प्राणियों में। और भक्त क्या देखे? ये माम पश्यति सर्वत्र, यहाँ भगवान ने नाम का प्रयोग किया है, वहाँ आत्मा की बात है ना, वो नाम का प्रयोग नहीं किया। यहाँ भगवान ने अपने लिए कहा, ये माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझको देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, और जो सबको मेरे में देखता है, उसकी आंखों से मैं के बोझल नहीं होता, वो मेरे आंखों से बोझल नहीं होता। वो मेरे सामने, मैं उसके सामने। मैं तुझे देखा करूं और तुम मुझे देखा कर, इस प्रकार की वृत्ति भगवान बना देते हैं भक्त की। तो ये भाव जो है, सेवा का भाव, इसका जितना विकास होता है, जितना सेवा में निष्काम भाव होता है, उतनी ही सेवक की वृत्ति शुद्ध होती है और सेवा भगवत पूजा बन जाती है। तो हिरण्यकश्यपु ने, भगवान सिंह ने फिर कहा, जब ये कहा महाराज ये तो दइयों की सी बातें आप करते हैं, तो फिर भगवान बोले, तो अच्छा कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। तब प्रहलाद ने फिर देखा अपनी तरफ कि ये जो बार बार कहते हैं मांगो, तो जरूर कोई मेरे मन में छिपी वासना है। वासना फिर नहीं दिखी, फिर नहीं दिखी। तब प्रहलाद ने मांगा, भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो ये दे, मेरे मन में कभी मांगने की वृत्ति पैदा न हो। ये प्रहलाद ने वरदान मांगा। भगवान मुस्कुराए, कहा तथास्तु, वृत्ति नहीं होगी, पर जो पहले की वासना वो कहाँ जाएगी।
कि आज के ये मनोवैज्ञानिक लोग दो मन मानते हैं, एक प्रत्यक्ष मन, एक अप्रत्यक्ष मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो जो अप्रत्यक्ष मन जो है उसमें छिपी हुई संस्कार की बातें रहती हैं। तो प्रहलाद के मन में छिपी बात थी, भगवान जानते थे, प्रहलाद के ध्यान में नहीं थी। अब वो बात याद आ गई प्रहलाद को। प्रहलाद ने कहा महाराज एक बात तो मांगता हूं मैं। तो तुम कैसा नहीं मांगूंगा? बोले महाराज एक वृत्ति रह गई। बोले बताओ क्या? तो मांगने के पहले भगवान दे चुके थे उसको। भगवान ऐसे हैं कि भक्त की बात भक्त को मांगनी नहीं पड़ता। आराम से सेवक रुचि राखी, राम से सेवक रुचि राखी, सेवक की जो रुचि वो राम उसको रखते हैं। तो प्रहलाद ने मांगा क्या? प्रहलाद ने कहा भगवान एक बात मेरे मन में आई है, जिन मेरे पिता की लाश आपके सामने पड़ी है, इन मेरे पिता ने आपका बड़ा अपमान किया है। जीवन भर इन्होंने आपको गालियां दी हैं, आपका विरोध किया है। महाराज इन पर क्षमा हो जाए और इनकी सदगति हो जाए। भगवान तो उछल पड़े। प्रहलाद की इस बात जानते थे, सारी बात प्रहलाद के मुंह से कहलाना चाहते हैं कि तो ये भक्त का लक्षण है। जिस हिरण्यकश्यपु ने जीवन भर दुख दिए, जिस हिरण्यकश्यपु ने कोई चीज उठाए में रखी दुख देने की, सांपों से डसवाया, आग में फेंक दिया, जहर जलवा दिया, महल से नीचे फेंक दिया, समुद्र में फेंक कर ऊपर से पहाड़ डाल दिया, हाथियों से कुचलवा दिया, कौन सी चीज बाकी रखी? उस हिरण्यकश्यपु के लिए उसके मरने के बाद भी प्रहलाद उसकी सदगति के लिए जो इतना बड़ा निष्काम कि मन में मांगने की वृत्ति न आवे इस प्रकार का तो वरदान मांगता है। इतना निष्काम भक्त प्रहलाद वो दुखी होकर के कहता है मेरे पिता के महाराज दुर्गति न हो जाए। भगवान ने कहा प्रहलाद जिस कुल में तू पैदा हो गया उसकी 21 पीढ़ियां तक जाती हैं, 7 अपनी, 7 नाना की और 7 आगे की, 21 पीढ़ी तर जाती है उसकी। तेरे पिता की कौन बात है? हिरण्यकश्यप की कौन बात है? ये राम सेवक का स्वरूप है। भगवान का सेवक किसी का कभी बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा होता नहीं देखता। ये जो एक बात और हम लोगों में जो ये वृत्ति है ना कि कोई दूसरा हमारा बुरा कर देगा इसलिए हम भी बुरा कर दें। पहली बात तो ये हमारा बुरा हमारे प्रारब्ध के बिना कोई कर सकता ही नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए, फिर निर्भय होने में बड़ी सहायता मिलेगी। दूसरी बात, हम किसी का बुरा करना चाहेंगे तो उसके प्रारब्ध के बिना बुरा होगा ही नहीं, पर बुरा करने की वासना और क्रिया का पाप हमारे पल्ले बन जाएगा। इसलिए निर्वैरता जो है यहाँ पर ये स्वाभाविक हो जानी चाहिए। जब बुरा कोई हमारा कर नहीं सकता, हम किसी का बुरा कर नहीं सकते, अपने कर्म से बुरा होता है और कर्म से हम बुरा प्राप्त करते हैं, तब ये समझदारी की बात है। ये बुराई को हम लोग छोड़ दें, सबके साथ सद्व्यवहार करें और भगवत बुद्धि जहाँ पर हो जाए, भगवत बुद्धि हो जाए, वहाँ तुम्हारा सद्व्यवहार अपने आप होता। और भगवान सब में है। रत्नावती के सामने सिंह गए, आमेर की रानी से रत्नावती जयपुर में, तो भगवान की बड़ी उपासिका। तो राजा साहब के मन में जरा ऐसा आ गया कि ये जरा ठीक नहीं है, तो कहा इसको मरवा देंगे। तो पिंजरे में सिंह को बंद कर दिया गया और कहा कि इस बस महल के दरवाजे पर जा करके सिंह के पिंजरे का मुंह लगा दो, ऊपर से किवाड़ खींच लो और सिंह चला जाएगा अंदर, रत्नावती उखा जाएगा। रत्नावती बैठी पूजा कर रही थी भगवान की और सिंह देवता वहां पर पहुंचे। रत्नावती भावमयी थी उस समय। रत्नावती ने सोचा मन में कि तुम सिंह भगवान आ गए, सिंह भगवान आ गए। बोले महाराज आओ। सिंह जाकर के सामने बैठ गए, मूर्ति के सामने। सिंह भगवान बैठ गए।
सिंह क्यों बैठते? इन्होंने भगवान के प्रसाद लगा दिया, जो प्रसाद था प्रसाद लगाया, तिलक किया, माला पहनाई, चंदन लगाया, पूजा की, आरती की, मजे में सब ग्रहण किया। ग्रहण हो गया तब धीरे से उठे, उठ करके बाहर आए। रत्नावती जी पीछे पीछे आई, सेवकों ने देखा ये क्या हो गया, ये इन्होंने धक्का दिया पिंजरे को, पिंजरा पीछे पीछे हट गया, और जो लाने वाले थे रत्नावती जी को मारने के लिए, उनके लिए सिंह सिंह बन गए, तो सब समाप्त हो गए। तो अगर हमारी बुद्धि में भगवान आ जाए, सब में भगवान है तो सब में भगवान है ही, सिद्धांत है सब में भगवान। सद्बर्ताव करने से खूंखार जानवर भी, हिंसक जानवर भी हिंसा छोड़ के प्रेम करने लगते हैं। ये तो संसार में हम लोग देखते हैं। बुरे से बुरे प्राणी में भी आत्म रूप से भगवान विराजमान है। उसमें शैतान आकर के बीच में अपने मन का अज्ञान, आसुरी संपत्ति आ गई, हमने शैतान को जगा दिया, भगवान ढके गए। ईसाई हमारा शैतान नहीं, हमारा शैतान जो है हमारी आसुरी बुद्धि है। आसुरी बुद्धि आ गई, भगवान का जो दिव्य प्रभाव था उसको, उस पर पर्दा आ गया। अगर उसको हम जगा दें तो मानव को करना क्या है? सेवा के द्वारा, सद्बर्ताव के द्वारा, सद्भावना के द्वारा सबके अंदर रहने वाले भगवान को जगा दे, ये सबसे बड़ी सेवा है। और अपनी दुर्भावना के द्वारा, दुर्व्यवहार के द्वारा, अत्याचार अनाचार के द्वारा मनुष्य की बुद्धि में भगवान को ढककर आसुरी संपत्ति पैदा कर दे, ये सबसे बड़ी जगत की बुरी सेवा है। आज जगत में हो क्या रहा है? सभी लोग प्राय सभी की आसुरी संपत्ति को जगाने में और बढ़ाने में लगे। समालोचना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, गाली देते हैं, बुरा बताते हैं। होता क्या है? वो आसुरी संपत्ति का शैतान जाग जाता है, भगवान जरा से हट जाते हैं पीछे। उसने उसके शैतान को जगाया, उसने उसको जगाया, उसने उसको जगाया। जगत में आसुरी संपत्ति तो हम लोग कहा करते हैं कि इस समय का जो युद्ध है ना, ये सुरासुर युद्ध नहीं है, ये असुरासुर युद्ध है। देवदान युद्ध नहीं है, दानव दानव का युद्ध है। ये तो सुंदर सुंदर का युद्ध है। सुंदर सुंदर जो थे ना, दो भाई, दोनों दानव थे, बस एक विषय के पीछे दोनों लड़ मरे। ये युद्ध आजकल है। क्यों है? आसुरी संपत्ति उनमें भी है और संपत्ति उनमें भी है। तो आसुरी संपत्ति को जगाना ये जगत की सबसे बड़ी बुरी सेवा करना है। और आसुरी संपत्ति को नष्ट करके दैवी संपत्ति को, भगवान को जगा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये सेवा कैसे होती है? सेवक भाव से। सेवक भाव हम करके सद्भावना करें, सद्बर्ताव करें, सद्व्यवहार करें, बिना बदला चाहे सेवा करें, निष्काम भाव से हित की चेष्टा करें, कल्याण की चेष्टा करें, सम्मान करें। ये चीज अगर हम में आ जाए तो सबके अंदर के भगवान जाग जाएंगे।